नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मोदी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग जीटीबी हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे आज नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पे है। कारण है इनका ट्रांसफर। अब आप ये सुन के दंग रह जाएंगे कि इनका ट्रांसफर भी किस तरीके से किया गया है। ये काम तो यही करेंगे मगर अपने किसी भी पेरोल के लिए, अपने सैलरी के लिए, अपने वर्किंग जो उनके काम हैं, जो अपने पर्सनल काम है, अपने ऑफिशियल काम है, उसके लिए ये लोग यहाँ से बुराड़ी जाएंगे, जिसकी करीब अगर दूरी मानी जाए तो करीब 20 से 25 किलोमीटर की रेंज आती है। आप सोचिए, पहले ही जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर का स्टाफ हो, वह पहले ही शॉर्ट रहता है और आए दिन वो कंप्लेंट करते हैं कि इलाज ढंग से नहीं हो रहा, डॉक्टर नहीं मिलते और डॉक्टर प्रॉपर इलाज नहीं करते। आखिर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब पहले स्टाफ शॉर्ट रहेगा तो काम कैसे होगा। 24 घंटे 48 घंटे तक लगातार डॉक्टर इलाज के लिए हॉस्पिटलों में रहते हैं। अब वो सोचिए, उसी बीच में अपने जो वर्किंग है, जो और इनके ऑफिशियल वर्क हैं, उसके लिए ये यहाँ से बुराड़ी जाएंगे, फिर वापस आके यहाँ काम करेंगे, और यहाँ के लिए बाद ये लोग बुराड़ी जाके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, उनको फुलफिल करेंगे। तो आप सोचिए, इनकी जिंदगी भागने दौड़ने में चली जाएगी, तो ये इलाज कब करेंगे। देखिए, इस वक्त जीटीबी हॉस्पिटल में इस वक्त यहाँ पे गेट नंबर 3 पे करीब 173 नर्सिंग स्टाफ यहाँ स्ट्राइक पे है और कारण है कि यहाँ पे इन सबको एक नया फरमान सुनाया गया है जिसमें इनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ट्रांसफ़र भी सुनिए कि किस तरीके से किया गया है। ट्रांसफ़र के नाम पे तो ये यही रहेंगे मगर अपने जितने इनके अपने वर्क हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे इनके पर्सनल हो, वो सभी वर्क करने ये लोग बुराड़ी जाएंगे और इनका ट्रांसफ़र भी बुराड़ी किया गया है। वो भी सैलरी के इशू की वजह से कि सैलरी इनको वहाँ के थ्रू मिलेगी और काम ये लोग जीटीबी में करेंगे। अब आप सोचिए, पहले ही स्टाफ कम है, पहले ही मेडिकल सुविधाओं में आप कहें तो लगातार लोग कंप्लेन करते हैं कि फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर नहीं है और वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। ऐसे में 24 घंटे जॉब करने के बाद अब ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे। आप सोचिए, पहले ये 24 घंटे 48 घंटे जॉब करेंगे और उसके बाद अपने काम के लिए, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए सीधा बुराड़ी जाएंगे। यानी इनकी तो ज़िंदगी भाग दौड़ में ही बीत जाएगी और ऐसे में जो इनका मरीजों को इलाज होता है वो कैसे होगा, क्योंकि जब ये अपने ऑफिशियल वर्क के लिए इधर उधर भागेंगे, बुराड़ी जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने काम के लिए, छुट्टी के लिए, अपने ऑफ के लिए, अपने लीव के लिए, अपने और इशू के लिए बात करेंगे तो इनका तो भागे दौड़ने में ही समय चला जाएगा। और ऐसे में ये लोग कैसे यहाँ पे जो मरीज है उनको सुविधाएं देंगे, उनको यहाँ ट्रीटमेंट देंगे और कैसे उनका इलाज होगा। प्रशासन ने 3 तारीख को ऑर्डर इशू किए। 173 नर्सेज जो जीटीबी हॉस्पिटल के हैं वो खाली पे पर्पस, ओनली पेमेंट पर्पस के लिए उनको बुराड़ी ट्रांसफ़र किया गया। काम वो जीटीबी में करेंगे, वो ऑर्डर में भी लिखा है काम जीटीबी में करो, लेकिन आपके जो सर्विस रिकॉर्ड फाइल्स वगैरह सभी है वो बुराड़ी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र की जा रही है। और ये इसलिए हुआ है कि जो यहाँ पे सरप्लस की समस्या आ रही है, वो बता रहे हैं कि 207 जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर है उनकी हम सैलरी, हमारे पास सैलरी हेड खाली नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी है वो वेजेस हेड से बनती है। हमारे जो रेगुलर कैंडिडेट है उनकी सैलरी हेड से बनती है। राइट और लेफ्ट 2 पॉकेट है, एक पॉकेट से तो कॉन्ट्रेक्चुअल को देनी है और एक पॉकेट से रेगुलर को देनी है। तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी सैलरी हेड को कोई डिस्टर्ब नहीं किए बगैर भी ये काम हो सकता था। पर सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल के जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं उसके कारण से, उनकी इस मंशा के कारण से ये फल हमें भुगतना पड़ रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल को आप सैलरी दो, उनकी सैलरी भी 3 महीनों से रोक के रखी थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अभी ये अक्टूबर चल रहा है। तो अभी 1 महीने की उन्होंने रिलीज़ किए और हमें उनको इसमें हमें लोगों को 173 रेगुलर कैंडिडेट को उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र होना एक आम बात है, लेकिन जो इस तरीके से ट्रांसफ़र किया है कि काम तो आप जीटीबी में करो लेकिन पेमेंट उधर मिलेगा। आज हर छोटी छोटी एप्लीकेशन के लिए हमारी छुट्टियों की एप्लीकेशन होती है, फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड एप्लीकेशंस होती है, उसके लिए अब यहाँ से नर्सेज को जीटीबी भागना पड़ेगा। तो ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि रेगुलर जो नर्सिंग ऑफिसर यहाँ जो काम कर रहे हैं सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंटेन हो रही है। तो एक तरह से ये नर्सेज के साथ हैरासमेंट किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर भी जो प्रशासन के काम है, हम 10 बार जाते हैं एडमिन ब्लॉक में,
हमारी फाइल को फॉलोअप करते हैं, तब जाके कई चीज़ें का हो पाती है। लेकिन अब ये समझ लो कि अब हमारे तो सब चीज़ें यही है। यहाँ तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे हाथ में ही नहीं है, आप जाओ बुराड़ी हॉस्पिटल। तो सर आप अगर ऐसी भागते रहे तो इलाज कब होगा? इलाज कब होगा, यही तो आपत्ति। आज नाइट ड्यूटी 12 घंटे की नाइट ड्यूटी करके वो अपनी फाइल को फॉलो करने के लिए बुराड़ी हॉस्पिटल जाएगा, फिर शाम को आके वापस नाइट ड्यूटी करना है। तो इस तरह से तो नहीं होता है ना। और हेल्थ केयर में ये चीज़ें तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम, बिल्कुल ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि अन्यायपूर्ण तरीके से निकाला गया ट्रांसफर ऑर्डर है। क्योंकि सरकार ने क्या है, सिर्फ अपनी सुविधाओं को देखते हुए, सरकार को जिस चीज़ पे काम करना चाहिए सरकार वहाँ काम नहीं कर रही, प्रशासन वहाँ काम नहीं कर रहा जहाँ पे उनको करना चाहिए। काम करना चाहिए, उनको लंबे टाइम से प्रमोशन नहीं दी जा रही नर्सिस को। काम करना चाहिए क्रिएशन पे, एक लंबे टाइम से पोस्ट नहीं क्रिएट नहीं की। काम करना चाहिए एआर स्टडी पे। जब से ये अस्पताल बने हैं, शायद दिल्ली सरकार में एआर स्टडी काफ़ी सालों से नहीं हुई है। और लंबे टाइम तक मैं आपको बात करूँ तो हमारी जो नर्सिस हैं 20-20, 25-25, 30-30 साल सर्विस करके सिंगल एक प्रमोशन लिए बगैर मजबूरन या तो वीआरएस ले लेती हैं या रिटायर हो जाती हैं। और आज जो ये ट्रांसफ़र लिस्ट जो निकाली गई है, उस ट्रांसफ़र लिस्ट के अंदर कम से कम 50% हमारी जो सीनियर नर्सिस हैं वो सफ़रर इतनी हैं, क्योंकि वो आज रिटायरमेंट के नज़दीक बैठी हैं। जिनका किसी का 6 महीने बचे, किसी का 1 साल बचा है, किसी का 2 साल बचा है। वो लोग यहाँ पर रहते हुए अपनी 30 साल के अंदर अपनी सर्विस बुक और फाइल को कंप्लीट नहीं करवा पाए। प्रशासन के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, यहाँ पर उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। तो वहाँ पर प्रशासन आज हमारी फाइल को और सर्विस बुक को अगर बुराड़ी अस्पताल में भेज देगा तो वहाँ हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि हमारा काम होगा? क्योंकि यहाँ पर एक लीव का काम तक हो नहीं पाता, लीव अपडेशन होती नहीं है। किसी की लीव किसी के में रिकॉर्ड में चढ़ जाती हैं, या लीव मिसिंग हो जाती है, डॉक्यूमेंट मिसिंग यहाँ पर हो जाते हैं, फाइल ही के अंदर डॉक्यूमेंट मिसिंग है। कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे हैं कि उनकी सर्विस बुक ही मिस कर दी गई है, तो वो यहाँ पर गुम हो गई है। तो प्रशासन यहाँ पर एक गैर जिम्मेवार तरीके से काम कर रहा है। तो हम कैसे मान लेंगे कि भाई हमारे काम को भाई वहाँ पर इतने आसानी से हमारी सर्विस बुक को, हमारी फाइल्स को मेंटेन किया जाएगा? हम लोगों के बीच में जीटीबी के अंदर जब हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें बिजी शेड्यूल के अंदर डिपार्टमेंट में से अपना थोड़ा सा शेड्यूल निकाल के हमारे पेंडिंग काम को पूरा करवाने के लिए ऊपर प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जाना पड़ता है। दिन में 10 चक्कर लगाते हैं, जब भी जाके हमारे काम पूरे नहीं हो पाते हैं। जब यहाँ पर रहते हुए हमारे चक्कर लगाने के बाद भी हमारे काम नहीं होते, तो हम कहाँ तक हम सोच सकते हैं कि भाई हमारे काम वहाँ पर परफेक्ट होंगे? ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा बद्दा मजाक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें शायद ये इंटेंशन के साथ में हमारी ट्रांसफ़र की गई है कि भाई यहाँ पे इन लोगों की इतने बड़े लेवल पर जो पेंडेंसी है कि कम से कम इतने लोगों की जो पेंडेंसी है वो फाइलें कि भाई वहाँ पे हमें मेंटेन नहीं करनी पड़े, तो शायद इन लोगों को भेजा जाए और नए बच्चों को इस तरीके से मौका दिया जाए। क्योंकि इसमें क्या है, उनको सरकार का, प्रशासन का फेलियर दिख रहा है कि जब वो पुराने लोगों का पेंडिंग काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा उन्होंने एक तरीका निकाला होगा। हमारे हिसाब से जो शायद मंशा यही दिख रही है कि पीछा छुड़ाया जाए। जब तक भाई सरकार इसको कैंसिल नहीं करेगी, कोई और सोल्यूशन नहीं निकालेगी, जब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमें इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। पर ये हमारा बिल्कुल निर्णय बिल्कुल क्लियर है कि हम प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और शायद इससे बड़ा प्रोटेस्ट हमें करना हमारी मजबूरी हो जाए। सरकार और ये है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज तो जीटीबी अस्पताल का है, अगर समाधान नहीं होता है तो ये दिल्ली लेवल पे ये आंदोलन रफ्तार पकड़ेगा, तो फिर इसमें प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी। आज जीटीबी अस्पताल में ये व्यवस्थाएं बाधित हुई हैं। हो सकता है कि अगर ये निर्णय नहीं सही तरीके से इन्होंने करेक्शन किया तो हो सकता है कि हमें दिल्ली लेवल पर सभी अस्पतालों में भी इस पे शायद आंदोलन करना पड़ जाए। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं, नहीं सुनेगी। बिल्कुल, ये सरकार को खुद उनकी जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि सरकार समाधान नहीं चाहती। नहीं, ये बिल्कुल रेशनली सही नहीं है। कारण तर्क ये है कि जिस तर्क के आधार पर इसको ट्रांसफ़र किया गया है वो एक्सप्लेनेटरी नहीं है। जैसे ये बताया जा रहा है कि सैलरी बेसिस पे नोशनल ट्रांसफ़र किए गए बुराड़ी हॉस्पिटल में, तो फाइल्स विल बी ट्रांसफर टू बुराड़ी हॉस्पिटल। वहाँ पर जाने के बाद सारी तरह की प्रोसेसिंग वहीं से की जाएगी और हम लोग इतना अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, हमें सारे फाइल के काम कराने के लिए एडमिन में जाना पड़ता है। एक एक लीव अपडेट कराना, एक एक तरह के फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको अपडेशन लेने के लिए हमें बार बार जाना पड़ता है। और हम ड्यूटी के बाद में वो चीज़ करने के लिए बुराड़ी, जो यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर है, वहाँ जाने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। तो हम इस ट्रांसफ़र का बिल्कुल विरोध करते हैं। मतलब सीधा कहना ये है कि 24 से 48 घंटे पहले आप लोग जॉब करिए, यहाँ मरीजों का इलाज करिए, बिल्कुल। उसके बाद अपनी छुट्टी अपने काम के लिए आप वहाँ धक्के खाइए, बिल्कुल, फिर वापस यहीं आ जाइए। बिल्कुल, ये सरकार यही चाहती है कि हम लोग इन चीज़ों के लिए भी सफ़र करते रहें। काम करना, एक प्रोफेशनली काम करना एक अलग बात है, लेकिन जो काम हमारा नहीं है उसके लिए भी हम सफ़र करें, तो ये कहीं भी तार्किक रूप से वो नहीं है। सर, लगता
लगता नहीं है कि ऐसे तो पूरी जिंदगी आप लोगों की पहले ही शॉर्टेज है हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की, स्टाफ की, और उसके बाद आप लोग भागने में रह जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ हमें लगता है कि ये अन्यायपूर्ण जो लिस्ट निकाली गई ये अन्यायपूर्ण है। इसमें हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायरमेंट की एज वाले भी हैं, उनको भी अपने काम के लिए किस तरह से वो आगे कार्य करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो अपनी बात को कैसे रखेंगे, ये हमारे लिए बहुत गलत हुआ हमारे साथ। ऐसे में तो पहले ही लोग आपसे लड़ते रहते हैं कि डॉक्टर इलाज नहीं करते, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, है ना, वो कहीं और क्या में अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं किसी और क्लिनिक में, पर अब आप लोग भागने दौड़ने में रहोगे तो ऐसे में इलाज और नहीं होगा, फिर आप लोग की और मुसीबत बढ़ जाएगी। तो सर ये इस चीज़ के लिए तो सरकार को भी पता है कि यहाँ पे जो हमारे नर्सिंग कैडर हो चाहे दूसरे किसी भी कैडर की हो, जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उतनी ऑलरेडी नहीं है। उसके बाद में अगर हम जैसे हमारी शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं, शिफ्ट ड्यूटीज़ करने के अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनसे भी पेशेंट को सफ़र करवाना है। अरे जब कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, एंड डॉक्टर के लिए भी मतलब जो एक तरीके से होता है टीम वर्क होता है, हम उस टीम का हिस्सा है। जब आपकी टीम ही अच्छे से नहीं होगी, सिक होगी या बीमार होगी, तो बताइए कि वो पब्लिक की केयर कैसे करेगी। पब्लिक ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी वे से अफेक्ट होगी। आप किसी भी लेवल पर उठा के देख लीजिए, हम भी इंसान हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं, हमें भी सिक लीव ये वो लेना पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट सर जितेंद्र कुमार जी सर ने बताया था कि हमारे कैडर की वहाँ पे प्रेजेंट में नीड भी नहीं है, एंड वहाँ पे ले जाके बैठाना है। अब जब बैठाने का ही अगर आप ऐसा पर्पस बांधते हो, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो काम करने को लेकर हम काम कर ही रहे, तो फिर हमें क्यों करना है। जब आपको एक एम्प्लॉई से यानी कि नर्सिंग ऑफिसर से जो चीज़ करवानी है एक्चुअल वे में वो यहीं पर हो रही है, तो वहाँ पे भेज के आप उनको बिठाने का काम क्यों करना चाहते हैं। तो मतलब हमारे कैडर का एक तरीके से अपमान भी है, एंड ये मेंटली हैरेसमेंट भी है। ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दूंगा सर, अभी जैसे IPS पूर्ण कुमार सर का चल रहा है, उन्होंने सुसाइड किया, वो क्यों किया, उनके कलीग्स ने ही मेंटल हैरेसमेंट किया था जो सीनियर लेवल पे बैठे। तो हम तो उनके कैडर में तो जूनियर ही है सर, नर्सिंग ऑफिसर है, तो क्या हम में से कोई ऐसा नहीं सोच सकता। जैसा कि हमारे साथी कलीग्स ने बताया कि नियर बाई रिटायरमेंट है, जिनका प्रमोशन हो रहा है, वो कैसे कर पाएंगे सर। उनमें से अगर किसी को आज की तारीख में कोमोर्बिडिटी बोले तो मतलब डायबिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी हो गया तो उनकी फैमिली सफ़र करेगी, एंड उनके साथ उनकी फैमिली डिपेंडेंट्स भी करेंगे। तो इनडायरेक्टली ये मेंटली हैरेसमेंट है जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइंग नहीं है। जैसे कि हमारे कलीग्स ने भी बताया, हमारे प्रेसिडेंट सर बताया, तो हम चाहते हैं कि इसे रिवर्ट किया जाए, एंड हमें हमारे जो कैडर के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं हमें करने दिया जाए। वो पेशेंट्स के लिए भी सही होगा और हमारे साथी कलीग्स के लिए और हमारे लिए सही होगा। हम लोग तो देखो 173 स्टाफ है, वो भी कोई जूनियर स्टाफ नहीं है। हमारा 27-28 ईयर्स हो गया, 2 साल के बाद इसमें से बहुत सारा लोग ऐसा है रिटायरमेंट ले रही है, लेकिन 30 साल में उसको एक भी प्रमोशन नहीं मिला। इन लोगों को हमारे लिए बहुत कुछ सुविधा कर सकते हैं, मिनिस्ट्री वालों के लिए भी हमारा यही रिक्वेस्ट है। देखो 28 ईयर्स में एक प्रमोशन तो देने के लिए इन लोगों को कोशिश कर सकता था, लेकिन उन लोग ना हमें प्रमोशन दे रही है, हमारा इतना पुरानी स्टाफ को उठा के बुराड़ी के लिए बोल रहे हैं, और कल ये कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। देखो कोविड के टाइम में नर्सेस एंजल्स था, अब तो बिल्कुल डेविल्स हो गया उनकी तरफ से, वो कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। और हमारा यही मिनिस्ट्री से हमारा निवेदन यही है, आप लोग ये प्रॉब्लम देखो, और 173 स्टाफ का जो ये लोग डाइवर्टिंग कैपेसिटी कर रही है वो लोग कैंसिल करना चाहिए। ये नहीं है आप लोग वो रिवर्ट करके फिर बाद में भी ये आ सकता है। ये हम मिनिस्ट्री से थोड़ा निवेदन कर रही हूँ, हाथ जोड़ के कर रही हूँ मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए हम हमारा निवेदन दे रही है। ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय है। 29 ईयर्स मुझे भी हो गए यहाँ जॉब में, लेकिन आज तक ऐसा सिस्टम नहीं आया था कि हम काम कहीं और करें, हमारा फाइल के लिए हमें वहाँ जाना पड़े। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसे में ये आप लोग मानेंगे इस ऑर्डर को? गलत है। नहीं मानेंगे? नहीं, लगता नहीं मैडम ये फरमान जो जारी हुआ ये गलत है? गलत है। आप इसको मानने को राजी हैं? नहीं, इसीलिए तो हम बैठे हुए नहीं, फैमिली सफ़र करेंगी। ये सिर्फ हम 74 लोगों का नहीं है, इसके साथ सबकी फैमिलीज जुड़ी हुई है। सोचो कितने मैक्सिमम लोग सफ़र करेंगे। यहाँ से बुराई टोटली ऑपोजिट साइड, या तो प्रोटोकॉल से किया जाता है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये सिस्टम से अलग से जाके है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हमें नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ है। एक
नहीं है ये हालत, बिल्कुल डेंजर है। क्योंकि हमारे साथ 28 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी करने वालों को ऐसे तंग करना तो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि मेंटली रिलैक्सेशन चाहिए टी से पेशेंट केयर देने के लिए। पेशेंट केयर देना है, हमारा ड्यूटी तो पूरी हो जाएगी। ड्यूटी पूरी नहीं तो हमें तंग क्यों ले रहे हैं? लेकिन ऐसे टेंशन मेंटल रिलैक्सेशन करने से हम कैसे करें बताओ? ऑलरेडी सबको एज और चुका है, क्योंकि इसको 58 नेक्स्ट अप्रैल में रिटायर होने वाला है। एक प्रमोशन भी नहीं मिली, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। अपना रोटी क्यों बंद कर रहे हो? क्यों एबव 50 ईयर्स फीमेल को 10 किलोमीटर ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, लेकिन ये 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर कैसे अपॉइंट करेगी? मोस्टली लोग फैमिली तो सेटल हो गया, किसी किसी को सिंगल पेरेंट है, किसी को हस्बैंड नहीं है, कुछ लोग विडो है तो लोग कैसे मैनेज करेगी बताओ? यानी ये गलत फैसला है, वो बहुत गलत है। लेकिन हम भी अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा साथ जो कुलियोगी, मेरी जूनियर्स को भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, सबको ऐसे मौका कभी भी किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ नर्सेस के नहीं, किसी भी प्रोफेशन में नहीं होना ही है। बहुत दुखी की बात है। जो सरकार हमारे लिए कुछ तो कर ले।